संसद ने वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 को पास तो कर दिया, मगर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जेडीयू के 7 नेताओं ने इसके विरोध में पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है। केंद्र सरकार इस बिल का गुणगान तो कर रही है और कह रही है कि यह बिल मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। इस बिल के पास होने से मुसलमानों को उनकी जमीन और जायदाद वापस मिल सकेगी, जिस पर पुराने कानूनों के कारण कब्जा कर लिया गया था। लेकिन सवाल जेडीयू को लेकर उठ रही हैं। जेडीयू ने जिस तरीके से इस बिल का समर्थन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के द्वारा किया गया, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुस्लिमों से अपील की कि आप नीतीश कुमार के द्वारा इफ्तार पार्टी, ईद मिलन समारोह जैसे कार्यक्रमों का हिस्सा न बने। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बहिष्कार किया था, अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम जो हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है, जो हमेशा से नीतीश कुमार को समर्थन देता आ रहा था, क्या अब वो किसी और पार्टी का रुख करेगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने जा रहा है? बिहार चुनाव तो दूर है, लेकिन नीतीश कुमार को अभी से ही बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। पार्टी के कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जाने को मजबूर हैं। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें, इसी कड़ी में भोजपुर जिले में भी इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पारित होने के बाद कम से कम 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने कहा कि लाखों भारतीय मुसलमानों का जनता दल यूनाइटेड के प्रति अटूट विश्वास था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेडीयू विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के तहत काम करने वाली पार्टी है। बिल के पास हो जाने के बाद जेडीयू के स्टैंड से पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके कारण कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है। जेडीयू के भोजपुर जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को भेजे गए इस्तीफे में आजाद आलम, जिला सचिव जनता दल यूनाइटेड दिलशाद राइन कई आरोप लगाए हैं। जनता दल यूनाइटेड नेता और फरीदी खान, युवा जेडीयू महासचिव भोजपुर ने कहा कि इस संशोधन अधिनियम के पक्ष में जिस तरह से जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए इसका समर्थन देने का ऐलान किया है, उससे ये लग रहा है कि ये पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो गई है। इसलिए उन लोगों ने अपना फैसला लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके पहले राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अलीग, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी इस्तीफा दिया था। वहीं इस संदर्भ में जेडीयू के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। इस्तीफा देने वाले पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस संदर्भ में अगर कोई पत्र आता है तो इस पर वो कुछ बता सकेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।